हिंदू धर्म में होली को न केवल एक प्रमुख पर्व बल्कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक भी माना जाता है। 2 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन रंगों की होली खेली जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भक्त प्रहलाद की रक्षा और होलिका के दहन की याद में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसे छोटी होली भी कहा जाता है और इस दिन बुरी शक्तियों को जलाकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया जाता है। होलिका दहन के ठीक अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है, जिसे धूलिवंदन भी कहा जाता है। इस दिन लोग गुलाल, अबीर और प्राकृतिक रंगों से होली खेलते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और आपसी प्रेम एवं भाईचारे को मजबूत करते हैं। पूरा देश रंगों और उमंग के इस महापर्व में डूब जाता है। इस वर्ष होलिका दहन का पावन पर्व 13 मार्च 2025 को मनाया जाएगा, जबकि रंगों की होली 14 मार्च 2025 को धूमधाम से खेली जाएगी। इस बार होलिका दहन के दिन भद्रा का साया रहेगा। वहीं रंगों की होली के दिन चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों में पूजा के सही समय को लेकर दुविधा बनी हुई है। तो चलिए एक एक करके दोनों दिनों के सभी शुभ मुहूर्तों को समझते हैं, जिससे आपको किसी भी तरह की उलझन न हो और आप सही समय पर पूजा व अन्य धार्मिक कार्य पूरे कर सके। 13 मार्च गुरुवार को छोटी होली यानी होलिका दहन वाले दिन को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि 12 मार्च सुबह 9:12 से 13 मार्च सुबह 10:36 तक रहेगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 4:56 से 5:45 तक रहेगा। इसे पूजा पाठ एवं साधना के लिए दिन का सबसे उत्तम समय माना जाता है। हालांकि गृहस्थ जीवन में इतनी सुबह उठकर स्नान, आहार और पूजा अर्चना आदि कार्य करना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसके बाद सूर्योदय प्रातः 6:33 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:28 पर होने की संभावना है। भद्रा काल सुबह 10:35 से रात 11:26 तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में होने के कारण इसे अत्यंत अशुभ माना जाएगा। इसी कारण भद्रा काल में कोई भी पूजा पाठ या होलिका दहन नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि होलिका की पूजा भी भद्रा समाप्त होने के बाद ही होगी। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:59 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 2 बजे से 3:29 तक रहेगा। यह समय स्थान के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इस समय मांगलिक कार्य, पूजा पाठ, शुभ संकल्प या नए कार्यों की शुरुआत से बचने की सलाह दी जाती है। इस दिन होलिका माता की पूजा आप भद्रा लगने से पहले या बाद में कर सकते हैं। यदि भद्रा लगने से पहले करना चाहते हैं तो प्रातः काल की पूजा शुभ मुहूर्त में सुबह 5:20 से 6:32 तक कर सकते हैं। फिर रात को शुभ मुहूर्त में होलिका दहन कर सकते हैं। और यदि पूजा भद्रा समाप्ति के बाद करना चाहते हैं तो पूजा रात्रि में 11:30 के बाद कर सकते हैं और तभी होलिका दहन भी कर सकते हैं। होलिका दहन का मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात्रि में 11:26 से 12:30 तक रहेगा। इसी दिन 13 मार्च को पूर्णिमा तिथि भी सुबह 10:35 से प्रारंभ हो रही है और समाप्ति 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:23 पर होगी। हिंदू धर्म में पूर्णिमा व्रत और पूजा उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय मौजूद तिथि के अनुसार की जाती है। 14 मार्च 2025 को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि रहेगी, लेकिन दोपहर 12:23 पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन चंद्रमा की पूजा आमतौर पर रात में की जाती है और 14 मार्च शुक्रवार को पूर्णिमा दोपहर में ही समाप्त हो जाएगी, जिससे इस दिन चंद्रमा की पूजा नहीं की जा सकेगी। अतः धार्मिक दृष्टि से 13 मार्च को पूर्णिमा व्रत और पूजा करना अधिक उचित रहेगा। आइए अब 14 मार्च शुक्रवार के शुभ मुहूर्त को समझते हैं। 14 मार्च शुक्रवार को रंग वाली होली खेली जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से 5:44 तक रहेगा। इसके बाद सूर्योदय प्रातः 6:32 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:29 पर होने की संभावना है। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:54 तक रहेगा। राहु काल सुबह 11:01 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। इस दिन प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:20 से 6:22 तक रहेगा। होलिका पूजन एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है, जिसे विशेष सामग्री और विधियों के साथ संपन्न किया जाता है। पूजन के समय प्रत्येक व्यक्ति को एक लोटा शुद्ध जल, कुमकुम, अक्षत, सुगंधित पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल और नारियल लेकर पूजा करनी चाहिए।
सूर्यास्त के बाद जब भी शुभ मुहूर्त प्राप्त हो तब होलिका दहन संपन्न किया जाता है। दहन से पहले होलिका की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। लकड़ियों और उपलों से बनाई गई होलिका के चारों ओर कच्चे सूत को 3, 5 या 7 बार परिक्रमा करते हुए लपेटा जाता है। इसके बाद जल और अन्य पूजन सामग्रियों को क्रमशः अर्पित किया जाता है। कुमकुम, अक्षत और पुष्पों से पूजन कर पंचोपचार विधि का पालन किया जाता है। अंत में शुद्ध जल से अर्घ्य अर्पित किया जाता है और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अह कूटा भय त्रस्त कृता त्वम होली बालिश अत स्वपूजी श्याम भूति भूति प्रदायिनीम। होलिका में विशेष सामग्री अर्पित करने का भी महत्व है, जैसे कच्चे आम, नारियल, 7 प्रकार के अनाज, उड़द, गेहूं, मूंग, चना, जौ, चावल आदि। इसके अतिरिक्त अबीर और गुलाल भी होलिका में चढ़ाने की परंपरा है। यदि किसी को अपने विरोधियों से मुक्ति पानी हो तो जलती हुई होलिका में उनके नाम से लौंग के जोड़े की आहुति दी जाती है। ऐसा करने से शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस वर्ष होलिका दहन के अगले दिन चंद्र ग्रहण है, लेकिन यह भारत में प्रभावी नहीं होगा, इसलिए सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। होलिका दहन के पश्चात उसकी राख को घर में लाकर तिलक करने से नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है और बुरी नजर का प्रभाव समाप्त होता है। होलिका दहन न केवल एक परंपरा है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। इस पर्व पर पवित्र अग्नि में समर्पण कर नकारात्मकता को समाप्त करें और सुख समृद्धि का स्वागत करें। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय होलिका माता लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आशीर्वाद और समर्थन हमें और भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। जय होलिका माता।